श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, अब आज हम बात करेंगे साइंस की टेक्नोलॉजी और संस्कृति की टेक्नोलॉजी। साइंस के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी मैकेनिज्म वाली प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टू व्हीलर्स हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी रखी जाती है जिससे वो वर्क करता है और उसके परफॉर्मेंस का हम फायदा लेते हैं। इसी तरह हमारी संस्कृति की जो देन है वास्तुशास्त्र, उधर भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैं आज आपको साइंस के माध्यम के द्वारा और वास्तु के माध्यम के द्वारा समझाना चाहूँगा। यहाँ पे साइंस क्या है? शिव और शक्ति। शिव यानी हमारा भगवान हो गए और शक्ति यानी नेचर, और उनका जो संस्थान है वही है साइंस। यानी यहाँ पे ये बात की जाएगी कि संस्कृति अगर हमारी एकदम सकारात्मक प्रभाव में हमारे घर के अंदर उसके रिजल्ट हो, नित्य पूजा पाठ हो रही हो, नित्य मान सम्मान की भावना हो, सबके प्रति करुणा हो, तो ये हमारे संस्कृति की देन है। उसी तरह वास्तुशास्त्र के जो नियम है अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो वो हमारे जीवन को समृद्ध भी करेंगे, सुख शांति भी देगी और समस्याओं से समाधान भी देगी। क्योंकि जीवन के अंदर अभी जो मृत्यु लोक के अंदर ये काल चल रहा है, ये कलयुग के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको हमें हमारे संस्कृति और भगवान की उपासना से ही दूर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको विस्तार से समझाया जाएगा कि संस्कृति की जो देन है, हमारे संस्कृति की जो देन है वो है एक वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अंदर हम बहुत कुछ ऐसा प्रभाव हमारे जीवन में देख सकते हैं। अगर वास्तुशास्त्र के अंदर कोई भी प्रकार की गलती होगी हमारे वास्तु में, घर में या फैक्ट्री में, तो उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है और घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र और संस्कृति की वही टेक्नोलॉजी के बारे में कि हमारे घर के अंदर कौन सा वो पार्ट है, कौन सा वो एरिया है, कौन सा वो जोन है जो अगर बिगड़ जाता है, वास्तु दोष हो जाता है, वहाँ पे कोई भी प्रकार का दोष होता है तो हमारे जीवन में क्या क्या समस्या आती है। अब आपको ये पूरा बताएंगे हम इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। तो आपको खास हम निवेदन करते हैं आप ये पूरा वीडियो देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज बात की जाती है वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा में वास्तु दोष के लक्षण। आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर अगर उत्तर दिशा है तो उत्तर दिशा को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। उत्तर दिशा धन की कारक है, उत्तर दिशा कुबेर का स्थान है, उत्तर दिशा में धन आगमन का रास्ता है। अगर उत्तर दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसको दूर कीजिए, उसको रिमूव कीजिए, उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। आजकल ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है, आजकल ऐसे बहुत सारे वास्तुशास्त्री है जो आपके उत्तर दिशा के लक्षण को पॉजिटिव कर सकते हैं, बट उनको कंसल्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। अब उत्तर दिशा में क्या होने से जीवन में क्या क्या होता है? आपके जीवन में ये धन की कमी लाएगा अगर उत्तर दिशा में वास्तु दोष है। आपके परिवार में बना रहता है कलेश, घर में छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो, घर में धन नहीं आ रहा, धन की कमी रह रही है, तो वो वास्तु दोष में गिना जाएगा, क्योंकि वहां पे उत्तर दिशा डिस्टर्ब है, चाहे वो फैक्ट्री हो, घर हो या ऑफिस हो। घर के सदस्य बार बार हो रहे हैं बीमार, आपके व्यवसाय में हो रहा है नुकसान। अगर किसी घर के अंदर बार बार मेडिकल लगा रहता है, बीमारियां लगी रहती है, एक अच्छा होता है तो दूसरा बीमार पड़ता है, आए दिन डॉक्टर के खर्चे रहते हैं, दवाइयों के खर्चे रहते हैं, आपके पास पैसा बचता नहीं, तो उसका भी कारण उत्तर दिशा का एक वास्तु दोष है। अगर आपके व्यापार के अंदर बार बार नुकसान जा रहा है, व्यापार चल नहीं रहा, व्यापार के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, जॉब नहीं मिल रही, जॉब के अंदर नुकसान हो रहा है, आप कुछ भी छोटा बड़ा व्यापार इंडस्ट्री डाल रहे हो, फैक्ट्री डाल रहे हो, वहां पर भी नुकसान है, तो इसका भी कारण है उत्तर दिशा का वास्तु दोष। आपके बच्चों की पढ़ाई में आ रही है परेशानी, कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही है सफलता। फ्रेंड्स, दिन रात मेहनत करने के बाद अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही तो उसका एक ही मात्र कारण है कि आपके घर का उत्तर दिशा का वास्तु दोष। यही टेक्नोलॉजी है और यही मैकेनिज्म है कि आपके घर के अंदर जो वास्तु की नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पे कुछ एंटी एक्टिविटी हो रही है, जिससे आपकी जो फॉर्मेट है, आपका जो जीवन है, आपकी जो कहते हैं एक प्रोडक्ट है वो परफेक्ट नहीं चल रही, आपको जीवन एक परफेक्ट दिशा में नहीं जा रहा, आपकी बीमारियां रह रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, धन नहीं आ रहा, धन बच नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही। ये देखिए कितनी बड़ी समस्या है खाली एक मात्र वास्तु के एक जोन में नॉर्थ दिशा के वास्तु दोष होने से। अभी तो 16 जोन में से 15 जोन तो बाकी है, ये एक जोन की इफेक्ट है जो आपको इस तरह से परेशान करते हैं। तो नॉर्थ जोन के लिए हमें क्या क्या उपाय करना है, नॉर्थ जोन में अगर वास्तु दोष है तो कौन सा यंत्र लगाना है, कौन सा मंत्र बोलना है, और नॉर्थ जोन में कौन सी ऐसी चीजें जो वास्तु दोष की श्रेणी में आती है, पूरी वीडियो के अंदर ये आपको सब पता चलेगा। फ्रेंड्स, तो यहां पे हम बता रहे हैं आगे कि वास्तु के मुताबिक घर की उत्तर दिशा को कुबेर और लक्ष्मी जी की दिशा माना गया है। यहाँ पे आप देखिए
कि यहाँ पे यही टेक्नोलॉजी समझनी है हमारे संस्कृति की। ये जो वास्तुशास्त्र की देन है, वहाँ पे भी कुछ मैकेनिज्म काम कर रहा है जो साइंस का नहीं है पर संस्कृति का है। उत्तर दिशा के अंदर कुबेर जी का वास है और लक्ष्मी जी की दिशा मानी गई है। यानी हमारे घर के अंदर धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि अगर हम धन से गिनेंगे तो धन होना बहुत जरूरी है। हमारे घर के अंदर हम हर तरह की चीजें भोग सकते हैं, पर अगर हमारे पास में विपुल मात्रा में पैसा नहीं होगा तो हम ये सुख नहीं ले पाएंगे। तो लक्ष्मी की दिशा माना गया। ऐसे में इस दिशा से घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ धन का आगमन होता है। अगर वहां पे लक्ष्मी जी की स्थान माना गया है, वहां पे कुबेर जी का स्थान माना गया है, तो आपका फर्ज बनता है नॉर्थ दिशा को स्वच्छ रखिए, जिससे वहां से धन आगमन मिलेगा। वहां पे की सकारात्मक ऊर्जा होगी तो वहां से 100% धन आगमन की ऊर्जा प्राप्त होगी आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में, आखिरी नौकरी में, कि आपके इंडस्ट्रीज में। कहीं पे ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, धन नहीं आ रहा, धन नहीं बच रहा, पैसा नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, बिक्री नहीं हो रही, फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो एकमात्र एक उपाय कीजिए, उत्तर दिशा को एक बार देखिए। उत्तर दिशा की टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम्स है, मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई एंटी कलर है, एंटी एक्टिविटी है, तो उसको तुरंत रिमूव कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी संस्कृति से हमें प्राप्त हुई है, इसलिए इस दिशा को वास्तु दोष रहित रखना बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कितनी अच्छी बात कही गई है, यहाँ पे वास्तुशास्त्र ये भी कह रहा है कि अनजाने से अगर आपको गलती हो रही है तो भी आपको इसका सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत लिबर्टी है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक कहते हैं ना फ्लेक्सिबल है। अगर आपके घर में कोई अनजाने से गलती हो गई है, कोई भी कंसल्टेंट आपको समझा रहा है, कहीं से भी आपको कोई नॉलेज मिल रहा है, तो उत्तर दिशा की रेमेडी करवा लीजिए। अगर उत्तर दिशा की रेमेडी हो गई तो समझिए कि आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुल गए, आर्थिक उन्नति हो गई, धन की वृद्धि हो गई, घर में पैसा टिकने लग गया। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, कर देते जिसका करना पड़ता है। इसलिए इस दिशा में कोई भी भारी सामान या बड़ी मात्रा में वस्तु रखी हुई है, ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। एक नॉर्मल बताया हुआ, एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे ये बताई गई है। अगर उत्तर दिशा में भारी सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई स्टोर रूम है, वहाँ पे कबाड़ पड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको आपके पुर्जे पड़े हुए हैं, वहाँ पे हैवी मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पे आपका जनरेटर लगा हुआ है, वहाँ पे आपकी भट्टी लगी हुई है, उत्तर दिशा कटी हुई है, उत्तर दिशा में शौचालय है, तो ये सब मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उत्तर दिशा में अगर परफेक्ट मैकेनिज्म होगा, उत्तर दिशा क्लियर होगी, उत्तर दिशा में क्या चाहिए वो एक्टिविटी होगी, तो आपके घर का वास्तु 100% वर्क करेगा और आपको उन्नति में सहायक होगा। और अगर वहां पे दोष है तो वो आपकी उन्नति में विनाशक रूप लेके आएगा। तो उत्तर दिशा को बहुत अच्छी तरह समझिए। उत्तर दिशा है तो हमारा जीवन है, उत्तर दिशा स्वच्छ है तो हमारा जीवन भी स्वच्छ है, नहीं तो समस्या है, समस्या है, समस्या है। फ्रेंड, खास उत्तर दिशा है, ये हमारे बहुत बड़ी चीज है, इसको खास देखना फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि अगर उत्तर दिशा में शौचालय बनाना सबसे बड़ा वास्तु दोष का कारण है। अगर आप किसी भी प्रकार का शौचालय, चाहे वो फैक्ट्री में हो, शॉप में हो, घर में हो या दुकान में हो, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, या हमारे कोई भी कल्चर का, अगर वहाँ पे शौचालय है, यूरिनल है, वहाँ पे अंडरग्राउंड सुवेज टैंक है, वहाँ पे गंदा पानी का नल खड्डा है, कुछ भी है, अगर वहां पे कोई भी प्रकार की एंटी एक्टिविटी हो रही है तो समझ जाइए कि आपके घर के अंदर सबसे बड़ा वास्तु दोष वहां का शौचालय है। वहां पे एंटी एक्टिविटी, वहां की गंदगी। उत्तर दिशा अगर गंदी है तो आपके घर के अंदर धन आना असंभव है। उत्तर दिशा में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आपके घर के अंदर पैसे आना असंभव है, आपको सुख की जिंदगी भी मिलना असंभव है। क्योंकि हर कोई आज भारतवर्ष में हर कोई किसी ना किसी तकलीफ के पीछे पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ उसके पीछे पड़ी हुई है या तकलीफ आदमी के पीछे पड़ा है। घर में समस्या है, घर में कंगाली है, घर में पैसा नहीं टिक रहा, घर में बरकत नहीं रह रही, घर के हर सदस्य कमा रहे, कोई पर चैन से कोई खा नहीं रहा। तो क्या कोई ऐसा कोई जादू टोना हो गया है? क्या कोई ऐसा कोई भूकंप आ गया है? क्या ऐसा कोई चेप लग गया, वायरस आ गया है? एकमात्र एक घर का वास्तु दोष। अगर वास्तु दोष आप क्लियर कर लेंगे, वास्तु की टेक्नोलॉजी को समझ लेंगे, वास्तु को मैकेनिज्म को समझ लेंगे, वास्तु की परिभाषा को समझ लेंगे, तो आप भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। सिंपली लॉजिक है, दिन रात मेहनत करने से सुख नहीं आता। अगर वास्तु आपको सपोर्ट करेगा तो कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद आप धन भी कमा सकते हो। यहां पे हमें बहुत ध्यान रखना है वास्तु दोष के सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, बात करेंगे कारण माना जाता है क्योंकि इस दिशा को कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी जी का माना जाता है। इससे
ऐसे में अगर आपके इस दिशा में शौचालय बनवा देंगे तो कभी घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं रहेगा, जिसके कारण मानसिक तनाव, फ्रेंड्स कितनी बड़ी बात है, क्यों हो रहा है, मैकेनिज्म भी देखिए। शौचालय, क्या शौचालय आने से क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? घर है तो शौचालय होगा, शौचालय जाना भी जरूरी है, और पृथ्वी पे ही शौचालय बनाना है। वास्तुशास्त्र के अंदर 4 दिशा है तो कहाँ बनाएंगे? 4 दीवार के अंदर ही शौचालय बनाना है। पर यहाँ पे ये समझाया गया है कि उत्तर दिशा में शौचालय क्यों नहीं चलना, क्योंकि वहां पे कुबेर का वास है, लक्ष्मी जी का वास है। अगर वहां पे अगर आप शौचालय बना देंगे तो आपके जीवन के अंदर मानसिक तनाव, धन की हानि, व्यापार हानि, पारिवारिक कलह, बीमारी का सामना करना पड़ेगा। यानी हर तरह का टेंशन, घर में झगड़ा, बिजनेस में तकलीफ, बिजनेस में नुकसान, घर में कलेश, बीमारियों का सामना, आपके घर के अंदर लक्ष्मी का रूठना, लक्ष्मी नहीं आना, बिजनेस में कंगाली आ जाना, बिजनेस गिर जाना, बिजनेस टूट जाना, फैक्ट्रियां बंद हो जानी। एक वास्तु दोष मात्र उत्तर दिशा का शौचालय और उत्तर दिशा के मैकेनिज्म में एंटी एक्टिविटी, ये आप चेक करवा लेना, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, अब यहां पे आगे बात करेंगे। उत्तर दिशा में किचन का निर्माण बिल्कुल निषेध माना गया। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने शौचालय को टारगेट लिया था, क्योंकि शास्त्र के अंदर शौचालय को भी एंटी एक्टिविटी कहा गया है उत्तर दिशा के अंदर। साथ ही साथ अग्निदेव, अग्निदेव का स्थान किचन अग्निकोण में होना चाहिए। वास्तु के अंदर विपरीत दिशा में अगर उत्तर दिशा में अग्निदेव का स्थान है तो यहाँ पे भी उत्तर दिशा की जो टेक्नोलॉजी है वो मैकेनिज्म में, सिस्टम में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएगी, जिससे आपके जीवन के अंदर सरलता प्राप्त नहीं होगी, धन प्राप्त नहीं होगा। ऐसे घर में कोर्ट कचहरी, पारिवारिक कलेश, धन की बीमारी की कमी, बीमारी जैसी समस्या देखने में आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोर्ट कचहरी हो गई, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो गए, चाहे इंडोर झगड़े हो गए कि आउटडोर झगड़े हो गए, पड़ोसियों के साथ झगड़े हो गए, बिजनेस के अंदर, डील के अंदर झगड़े हो गए, कुछ ना कुछ कोर्ट मैटर आके खड़ा रहेगा। जिंदगी के अंदर परेशानी रहेगी, जिंदगी सरल नहीं होगी, टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, और हम एक सरल जिंदगी नहीं जिएंगे अगर उत्तर दिशा के अंदर आपका किचन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेमेडी बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में जूते, चंपल या टूटी फूटी चीजें या कबाड़ आदि नहीं रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे अकेला ये बड़ी बड़ी बातें नहीं की गई, यहाँ पे छोटी से छोटी बातें देखी जाती है टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आपकी टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ एरर होगी तो वो प्रोडक्ट काम नहीं करेगी। इसी तरह वास्तु के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो वहां पे रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें देखी जाती है। अगर उत्तर दिशा में टूटे हुए आपके शूज रैक रखा हुआ है, आपका डस्टबिन रखा हुआ है, कबाड़ रखा हुआ है, बंद घड़ी रखी हुई है, टूटे हुए ग्लास रखे हुए, तो ये भी एक एंटी एक्टिविटी है और एंटी एनर्जी है। यहाँ से नकारात्मक एनर्जी ही आने वाली है, जो आपके धन पे डायरेक्ट असर करेगी। आपका जो मेन पावर है, आपकी जो मेन ऊर्जा है वो धन, अगर धन ही डिस्टर्ब रहेंगे, धन से हम कंगाल रहेंगे तो क्या जीवन जिएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वास्तुशास्त्र ने कितना खुल के आपको बताया गया है कि आपको सुखी होना है तो वास्तुशास्त्र को फॉलो कीजिए, उत्तर दिशा को फॉलो कीजिए। क्या कहती है उत्तर दिशा आपके घर के अंदर, और जीवन में समस्या है तो ये भी देखिए उत्तर दिशा के कारण ही है। अगर उत्तर दिशा क्लियर कर लेंगे तो समस्या भी दूर हो जाएगी। बहुत सरल उपाय है और किसी को यहाँ पे किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है, आप ही समझ सकते हो। ये वीडियो के माध्यम के द्वारा इसीलिए समझा रहा हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में जूते, चंपल की चीजें नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में इन चीजों को रखने से सुख समृद्धि का नाश होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि का नाश होने का एकमात्र कारण है वास्तु दोष, और वो भी उत्तर दिशा का। फ्रेंड्स, बहुत हो चुकी नकारात्मक बातें, अब यहाँ पे इस समस्या में रास्ता देखना है। अगर समस्या है तो साथ में रास्ता भी है। एक हाथ में समस्या है तो दूसरे हाथ में रास्ता है, पर हमें यहाँ पे सकारात्मक, श्रद्धा से और हमारी सोच पॉजिटिव करनी है, जो नहीं होगी, क्योंकि वास्तु दोष हमेशा हमें नकारात्मक थॉट देता है, थिंकिंग देता है, हमें किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करवाता। क्योंकि वास्तु दोष को पता है अगर हमारी श्रद्धा बढ़ गई तो उसका हमारे घर में रहना असंभव हो गया। वो अपना डेरा हमारे घर से तभी हटाएगा जब हम स्ट्रोंग होंगे, हमारी माइंड थॉट स्ट्रोंग होगी कि हमें कुछ उपाय करना है, या करवाना है या करना है। तो यहाँ पे 2 उपाय है। एक तो सबसे पहले आपको एक बुध यंत्र लाना है। तो ये यंत्र आपको मार्केट में से प्राप्त हो जाएंगे। ये यंत्र अष्ट धातु निर्मित है। अगर फ्रंट साइड देखेंगे तो यहाँ यंत्र है, मंत्र है, और साथ ही बुध यंत्र के स्टोन लगे हुए, मर्क्यूरी स्टोन, ग्रीन स्टोन। इस यंत्र को आप चाहे आपके घर के मंदिर में रखिए, या फिर आपके पूजा घर में रखिए, ऑफिस में, फैक्ट्री में, या फिर आप इसको जहाँ पे उत्तर दिशा में आपकी किचन है या कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वहाँ पे किसी वास्तु कंसल्टेंट को फ़ोन करके उससे सलाह मशवरा करके इसका उपाय कीजिए। यहाँ पे इसकी बनावट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पीछे पूरा मंत्र बना हुआ है, ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स।
और आगे की तरफ बुध यंत्र। अब ये हम आपको एक पिक्चर के माध्यम से भी समझाना चाहेंगे। ये इसका फिजिकल मॉडल्स है और यहाँ पे आपको इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं, यहाँ पे बुध यंत्र है, ये यंत्र यहाँ पे भी बना हुआ है, पीछे भी है। यहाँ पे एक हुक है जो आप इसको स्टेबल कर सकते हो, वो वास्तु दोष वाली जगह पे जहाँ पे वास्तु दोष है। फ्रेंड्स आगे हम बताएंगे। यहाँ पे उत्तर दिशा की दीवार पर एक श्री बुध यंत्र लगाइए। तो फ्रेंड्स उत्तर दिशा की दीवार पर एक ये बुध यंत्र लगा दीजिए। हो सके तो घर की पूजा स्थल में भी श्री बुध यंत्र की स्थापित करें। तो पूजा स्थल में भी आप एक बुध यंत्र स्थापित कर सकते हो। कितना सरल उपाय है और तुरंत करने वाला उपाय है। इसमें नहीं किसी से पूछना है, नहीं किसी की सलाह लेनी है, नहीं कहीं पे मुहूर्त देखना है। समस्या है तो समस्या विकट है तो निकट ये यंत्र है, ये समझ लिया। अगर आपके घर के अंदर समस्या विकट है तो समस्या को बोल दो कि मेरे निकट बुध है। बुध भगवान का यंत्र है जिससे मैं मेरी समस्या का हल ले सकता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े टेक्नोलॉजी के माध्यम के द्वारा बताना चाहेंगे। इसको शौचालय के आसपास मत लगाना, थोड़ा दूर लगाना, किचन में भी थोड़ी अच्छी जगह लेके लगाना। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तुरंत हमारे दिए गए फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए, आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जाते जाते एक ही चीज़ कहेंगे, जीवन की समस्या अगर दूर करनी है, जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन में समृद्धि प्राप्त करनी है तो हमारे संस्कृति के साथ जुड़िए। संस्कृति के अंदर इतने इतने महापुराण हैं, इतने इतने आपको पात्र, इतने इतने आपको साहित्य प्राप्त हो जाएंगे, इतने इतने आपको साहित्य मिलेंगे, संस्कृति के पाठ मिलेंगे। इतनी बड़ी पाठशाला है हमारी संस्कृति कि हमारी हर समस्या को निवारण वहाँ पे है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।